हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजस। आज हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टोमा। जे एक सर्जिकल प्रोसीजर है जी, बहुत ही बेसिक, उसके साथ साथ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट मतलब जे टॉपिक है। जे जो सर्जरी है जी बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं कि जे कॉमन हमें आईसीयू लेवल के जो पेशेंट्स होते हैं, सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उनमें देखने को मिल जाएगी हॉस्पिटल्स में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टोमा, ये पहले तो आप देख लो इमेज में ये किस तरह का होता है, शायद कई स्टूडेंट्स ने इसको देखा होगा। स्टोमा इज़ अ स्मॉल ओपनिंग इन द एब्डोमेन दैट इज़ यूज्ड टू रिमूव बॉडी वेस्ट इनटू अ कलेक्शन बैग। फर्स्टली जो स्टोमा होता है ये एक ओपनिंग की जाती है सर्जिकली, मतलब जो सर्जन्स होते हैं स्पेशल स्टाइल टेक्निक्स से एक ओपनिंग की जाती है, मतलब पेट वाले एरिया पे जो ये ओपनिंग होती है इसको बोला जाता है स्टोमा। ये क्यों की जाती है कि जो स्टूल है, वेस्ट प्रोडक्ट या फिर यूरिन है, उसको बाहर निकाला जाए। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो स्टूल है या यूरिन है वो पेशेंट नॉर्मली नहीं पास कर सकता, तो इसके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाला जाता है। पहले तो सर्जन्स के द्वारा मतलब जी ओपनिंग क्रिएट की जाती है। तो ओपनिंग करने के बाद इसके बाहर वाली साइड है जो पेट की, वहाँ पे बैग अटैच किया जाता है। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो कि कैसे बैग है उसको अटैच किया जाता है। तो इसमें यूरिन या फिर मतलब जो स्टूल फीकल मटेरियल है वो इसमें कलेक्ट होता है। तो टाइम टू टाइम इसको हम मतलब बैग से बाहर निकाल देते हैं और बैग को खाली किया जाता है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इस ओपनिंग को, अकेली ओपनिंग को स्टोमा बोला जाता है। जो स्टोमास होते हैं जो ओपनिंग्स की जाती हैं, कई बार जो टेम्प्ररी होती है, मतलब थोड़े टाइम के बाद आफ्टर 3 और 4 मंथ के बाद इनको क्लोज कर दिया जाता है। और कई होती हैं जो परमानेंट की जाती है, मतलब वो टर्म परमानेंट मतलब लाइफ टाइम पेशेंट को मतलब ऐसे ही रहना पड़ता है बैग लगाकर। If have a part of your bowel or bladder removed for medical reasons, your surgeons may need to form a stoma। मतलब कई बार किसी के हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मतलब ब्लैडर का कैंसर होता है, या फिर पेट वाले एरिया का कैंसर होता है, या एनल एरिया का कैंसर होता है। तो उसकी वजह से जो पेशेंट है वो नॉर्मली स्टूल पास नहीं कर सकता और यूरिन पास नहीं कर सकता। तो इस कंडीशंस में स्टोमा क्रिएट किया जाता है। मतलब जो स्टोमा होता है, दिस इज़ एन ओपनिंग इन योर एब्डोमेन, मतलब पेट वाले एरिया पे, किसी पे भी एरिया पे किया जाता है। तो टू द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, मतलब बाहर की तरफ होता है। आप देख सकते हो किस तरह से जो ओपनिंग है वो बाहर की तरफ होती है, ताकि जो सारा मटीरियल है वो बैग में कलेक्ट हो, मतलब बाहर की तरफ जो ओपनिंग होती है। द स्टोमा इज़ यूज्ड टू रिमूव अ बॉडी वेस्ट fecal material or urine into a small collection bag that is placed outside your body, जिसकी हमने पहली बात की है कि एक बैग अटैच किया जाता है। तो नेक्स्ट है, हम इसको टाइप्स ऑफ स्टोमा भी बोल सकते हैं। और जैसे कि यूरोस्टमी, इलियोस्टमी, क्लियोस्टमी, मतलब ये एक एग्जांपल्स है जहाँ फिर इससे हमें ये पता चलेगा कि किस किस एरियाज पे जो सर्जिकली ओपनिंग्स या फिर स्टोमा है वो क्रिएट किया जाता है। जैसे कि यूरोस्टमी, यूरोस्टमी में क्या होता है कि जो ब्लैडर वाला एरिया है, मतलब ब्लैडर में किसी प्रकार का कोई कैंसर है या फिर जो ब्लैडर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो जो सर्जन्स होते हैं वो स्टोमा को क्रिएट करते हैं और बाहर वाली साइड एक नया रास्ता बना देते हैं यूरिन को कलेक्ट करने का। तो बाहर वाली साइड ओपनिंग होती है और बैग अटैच किया जाता है, तो उसमें सारा यूरिन है वो कलेक्ट होता है। तो नेक्स्ट है जैसे कि इलियोस्टमी, मतलब इसके नाम से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो ओपनिंग है वो इलियम में की जाएगी। मतलब कि जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एरिया में से ओपनिंग है वो की जाएगी, ता जो जो मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने वाला रास्ता है वो नया क्रिएट किया जाए। तो इलियोस्टमी की जो मेन इंडिकेशंस होती हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़, क्रोन्स डिजीज़, रेक्टल या कोलन एरिया का कोई भी कैंसर है, उस केस में जो इलियोस्टमी है वो की जाती है। तो नेक्स्ट है क्लियोस्टमी। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ तो लार्ज इंटेस्टाइन की इंजरी हो गई, जहाँ फिर वहाँ पे मतलब कैंसर है उस एरिया में, तो लार्ज इंटेस्टाइन के एक पार्ट है, जो एक एरिया है, उसको रिमूव किया जाता है सर्जिकली। तो उसका जो एंड बचा है उसको बाहर वाली साइड, मतलब पेट के बाहर को वो ओपनिंग है वो स्टोमा बना दिया जाता है और वहाँ पे बैग कलेक्ट किया लगा दिया जाता है।
ताकि जो वेस्ट मटीरियल उस बैग में कलेक्ट हो जाए। तो जो मेन इंडिकेशंस है कि स्ट्रोमा क्रिएट ही क्यों किया, या फिर ज़ीरोस्टमी, इलियोस्टमी या क्लियोस्टमी क्यों की, इसका जो सबसे बड़ा मेन कारण है वो होता है जहाँ तो ब्लैडर वाले एरिया में कैंसर है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं पे भी कोई कैंसर है। उसके अलावा कोई डिजीज़ है, जहाँ फिर कोई इंजरी होगी, मतलब ट्रॉमा एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट के ब्लैडर या फिर इंटेस्टाइन में इंजरी होगी, या फिर कोई बाय बर्थ कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट है, जैसे कि रेक्टल है, वहाँ पे कोई मतलब डिफेक्ट है, वो अच्छे से बनी नहीं, या फिर कोई माल फॉर्मेशन है, या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़ है, मतलब इसके अलावा जहाँ पे कोई परफोरेशन होगी या पेरिटोनाइटिस, इस केसेस में जो स्टोमा है वो क्रिएट किया जाता है। स्टोमा केवल लाइफ टाइम भी होता है, पेशेंट को मतलब लाइफ टाइम उनको रखना पड़ता है बैग अटैच के, जहाँ फिर मतलब थोड़े टाइम के बाद जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, डिजीज़ ठीक हो जाती है, तो जो स्टोमा है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। स्टोमा क्रिएट होने के बाद उसके साथ बैग भी अटैच हो गया, तो जो स्टोमा की केयर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी बताऊंगी वो हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, जो दिक्कतें आती हैं मतलब पेशेंट को। तो इसमें मतलब जो नर्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। तो हमने केयर ऑफ स्टोमा के कुछ पॉइंट्स है जो हमने अपने दिमाग में रखने, हमेशा हमने उसके प्रति मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, हमने उस पॉइंट्स को बिल्कुल यूटिलाइज़ करना है। तो मेन पॉइंट्स है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के मतलब अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। फर्स्ट है एम्प्टी टाइम टू टाइम, मतलब जो बैग उसको टाइम टू टाइम हमने एम्प्टी करना है, उसको खाली करना है। तो कई बार क्या होता है कि बैग बहुत भरा हुआ होता है, काफ़ी टाइम से कितनों घंटे मतलब कितने घंटे निकल जाते हैं, तो जो स्टाफ है वो बैग को खाली करते नहीं, उनकी दो दो शिफ्टें भी निकल जाती है। तो हमने टाइम टू टाइम जो बैग है उसको खाली करना है, ताकि जो फाउल स्मेल ना है और जो एरिया है वो इन्फेक्टेड ना हो। तो जब वो ज़्यादा भर जाता है तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो लीकेज होने लगती है आउटसाइड, ऊपर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है ग्लव्स एंड हैंड केयर। तो हैंड हाइजीन और वियरिंग द ग्लव्स, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एक टूल है जिसको हमने फॉलो करना है। जो भी पर्सन है, नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, मतलब केयर टेकर्स हैं जो पेशेंट के साथ हो, या फिर जी जो अटेंडेंट स्टाफ होते हैं, जीडी स्टाफ होता है हमारा, सभी मतलब सभी को जो हैंड हाइजीन है एंड वियरिंग द ग्लव्स, जे टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए। तो जब भी हमने स्टोमा का बैग खाली करना है या फिर हमने स्टोमा को चेक करना है, हमने ग्लव्स को वियर करना है, स्टाइल प्रॉपर ग्लव्स को वियर करना है, और उसको स्टोमा को टच करने से पहले और आफ्टर टचिंग द स्टोमा हमने हैंड वॉश करने हैं, जहाँ हैंड हाइजीन है उसको पूरा मेंटेन रखना, ताकि जो पेशेंट को भी इन्फेक्शन ना हो और हमें भी इन्फेक्शन ना हो। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है साइज़ ऑफ स्टोमा एंड साइज़ ऑफ बैग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। इसका मतलब है कि जैसे कि जो स्टोमा है उसके भी साइज़ हैं, कई बार स्टोमा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा छोटा हो, जो सर्जन्स के अकॉर्डिंग है। तो कई बार क्या करते हैं कि जो बैग होता है जो हमने अटैच करना है पेशेंट के पेट के आउटसाइड, वो जो बैग है उसका मतलब जो उस पर मतलब एक मतलब मेजरिंग नंबर लिखे होते हैं। तो हमने जो स्टोमा का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ही बैग को उतना कट करना होता है। तो कई बार स्टाफ क्या करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होती या फिर जो न्यू होते हैं, वो जो स्टोमा है वो छोटा होता है और उसका बैग बड़ा काट लेते हैं। उसका मतलब जो जहाँ पे हमने उसको बैग को अटैच कर देना है स्टोमा के ऊपर, उसका जो एरिया है उसको बड़ा काट लेते हैं। तो उससे क्या है, जो यूरिन है या फिर कोई और सिक्रीशन है वो सारा आउटसाइड है, वो मतलब निकलता रहता है। तो उससे क्या है, एक तो अनहाइजीनिक कंडीशन कॉज होती है, इन्फेक्शन कॉज होती है, और उसके अलावा है जो सारा मटीरियल वो बाहर ही निकलता रहता है, बैग में नहीं जाता। तो उसके साथ साथ पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस एंड जो सराउंडिंग एरिया वो सारा स्मेली हो जाता है पेशेंट का। और उसके अलावा एक और पॉइंट मेन है, उससे क्या होता है कि जो सारा मतलब जो एरिया है पेशेंट की बेड शीट होती है, जो उसके क्लोथ्स होते हैं वो वेट होते हैं। तो उससे क्या है, पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जो एक बहुत ही कॉमन दिक्कत आती है जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की है, पेशेंट्स है वो बेड होते रहते हैं और स्टाफ है उनको साइज़ कट करने का पता नहीं, तो उनको पता नहीं होता। तो जो बैग का साइज़ है उसको हमने स्टोमा के साइज़ के अकॉर्डिंग ही कट करना है। तो फिर आ गया फोर्थ पॉइंट, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, असेस द एरिया। इसका मतलब है कि जो स्टोमा, जब भी हमने पेशेंट को
मतलब स्टोमा बैग खाली करना है या फिर हमने उसको चेक करना है, तो हमने जो स्टोमा का जो सराउंडिंग एरिया है, स्किन है, उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। कहीं वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं, एरिया वो बहुत ज़्यादा रेडिश तो नहीं हो गया, मतलब वहाँ पे कोई पस तो नहीं बनी, मतलब ओवरऑल हमने चेक करना है कि जो एरिया है वो इन्फेक्टेड तो नहीं हो रहा। तो अगर किसी भी तरह की इन्फेक्शन वहाँ पे हो रही है तो हमने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि अगर हम स्टोमा को टाइम टू टाइम असेस ना करें, उसके सराउंडिंग एरिया में टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है, पेशेंट के बहुत ज़्यादा एरिया है वो पेनफुल हो सकता है, पस बन सकती है, एरिया है वो बहुत ज़्यादा रेडिश हो सकता है। तो अगर हम उसको टाइम टू टाइम असेस ना करें तो ये सारी दिक्कतें पेशेंट को आती हैं, मतलब एक तरह से वो इन्फेक्टेड वुंड बन जाता है जो पेशेंट को सेप्सिस कॉज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक एनी ब्लॉकेज। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेनली होता है कि कई बार जो पेशेंट के जो स्टोमा होता है वो मतलब या फिर कोई बैग होते उसमें कोई दिक्कत होती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो हमने टाइम टू टाइम चेक करना है डॉक्यूमेंटेशंस पे कि पेशेंट का जो लास्ट टाइम जो बैग था वो कितने बजे एम्प्टी किया गया था, या फिर हमने हमारी शिफ्ट में कितनी बार एम्प्टी किया, या फिर वो नॉर्मल से कम हो रहा है, या फिर 2 शिफ्टें निकल गई कि या फिर 6 to 7 आवर्स निकल गई कि पेशेंट का जो बैग है वो भर ही नहीं रहा, उसमें कुछ भी यूरिन नहीं आ रहा या फिर स्टूल नहीं आ रहा। तो मतलब हो सकता है कोई ब्लॉकेज हो, तो हमने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि कई बार उसमें ब्लॉकेज हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। तो अकेला मतलब स्टोमा में ही नहीं, वैसे भी जो रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, चाहे वो नर्सेस हों या डॉक्टर्स हों, सभी के लिए, क्योंकि ये एक प्रूफ है। तो जो स्टोमा है इस केस में हम क्या मतलब रिकॉर्ड करेंगे, सभी डॉक्टर्स के लिए एंड नर्सेस के लिए सेम है इसकी डॉक्यूमेंटेशन कि हमारी शिफ्ट कितने बजे स्टार्ट हुई, तो जो स्टोमा है उसकी सराउंडिंग एरिया हेल्दी था, नो रेडनेस, नो पस, नो पेन हो रही थी पेशेंट को, ये सारा हमने रिकॉर्ड करना है। तो उसके अलावा मतलब जो बैग है वो कितने बार एम्प्टी हुआ हमारी शिफ्ट में, कितने कितने ml था, तो ये मैं पहले भी भूल गई बताना कि हमने क्वांटिटी को भी लिखना, जैसे कि यूरिन है वो कितने ml था, तो कितनी बारी हमने जो अगर स्टूल पेशेंट को आया तो हमने कितनी बारी जो बैग है स्टूल वाला वो एम्प्टी किया, ये सारा हमने रिकॉर्ड करना है। तो अगर कोई ब्लॉकेज थी या फिर हमारी ड्यूटी में कोई रेडनेस हुई पेशेंट के, कुछ भी मतलब जो एरिया है वो हमें अनहेल्दी लगा, तो हमने किस डॉक्टर को इन्फॉर्म किया, या फिर हम अगर डॉक्टर है तो हमने किस नर्स को बोला कि आप इसको मतलब चेंज कर दो बैग को, और अगर ब्लॉकेज हुई है किस डॉक्टर को हमने इन्फॉर्म किया, और अगर हमने न्यू बैग भी लगाया तो किस डेट को कितने बजे लगाया, जी हमने सारा कुछ रिकॉर्ड करना है, मतलब हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन में रखना है, जी हमारी एक सेफ्टी है। तो अगर आपको मेरा जो कंटेंट अच्छा लगा, मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में भी ज़रूर बता देना। तो दोबारा से थैंक यू।